गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र में हम लोग कल पढ़े थे पाठ 1। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2। ठीक है, हमारा पाठ 2 है संविधान। देखो हम यहाँ पे संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमारा संविधान, तो आपने इतिहास में पढ़ा है कि किस प्रकार अंग्रेजी शासन के विरोध में स्वराज की मांग को लेकर सभी भारतीय एकजुट हो गए और सभी ने साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, है ना। हमने इतिहास में पढ़ रहे हैं कि हमने कैसे स्वतंत्रता के लिए स्वराज की मांग को लेकर क्या एकजुट हो गए थे पूरे भारतीय, है ना, और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, जिसे हम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे, है ना, अलग अलग जाति अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। वे एक साथ जेल गए और उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से अंग्रेज़ों का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, ये देख रहे हो स्वतंत्रता के लिए कितने आंदोलन हुए थे, कितना भीड़ है इसमें, है ना। इस आंदोलन का एक उदाहरण हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखने को मिलता है। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने क्या किया था, शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे गोलियां चलवा दी, है ना। जब जलियांवाले बाग में क्या कर रहे थे, सभा हो रही थी भारतीयों की, है ना, तब उन्होंने एक ब्रिटिश जनरल ने क्या किया, वहाँ जाकर निहत्थे लोगों पर पूरा गोलियां चलवा दी, इसमें बहुत सी लोगों की क्या है, जाने गई। महिला पुरुष हिंदू मुसलमान, है ना, सिख एवं ईसाई, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की नीति का विरोध करने के लिए क्या हुए थे, जमा हुए थे, है ना। और इस आंदोलन के माध्यम से देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को क्या मिला था, बल मिला, है ना। अब है संविधान सभा का गठन कैसे, तो आपने पढ़ा कि जब भारत में अंग्रेज थे तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर क्या की थी, लड़ाई लड़ी, है ना, मिलकर क्या किए थे, लड़ाई लड़ी। वे चाहते थे कि भारत एक स्वतंत्र देश बने, क्या बने, स्वतंत्र देश बने। आज़ादी की इस लड़ाई के साथ साथ लोग एक और सवाल से जूझ रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कैसे चलेगा, है ना। लोग अब सोचने लगे कि अंग्रेज चले गए तो फिर हमारा शासन, हमारे देश का शासन कैसे चलेगा, है ना। क्या हमें राजाओं के शासन को अपना लेना चाहिए या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन होना चाहिए। इसी प्रकार एक और प्रश्न यह था कि ज़्यादातर अधिकार किसके पास होने चाहिए, प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास, है ना। क्या महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। क्या सभी धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार होना चाहिए। सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर कैसे मिले। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में छुआछूत की समस्या व्याप्त है, तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, इस प्रकार के कई सवाल जो है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभर कर सामने आए, है ना। इतने सारे सवाल थे वहाँ पे जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभर कर आए। इन सवालों पर बातचीत करके फैसला करने के लिए एक समूह का चुनाव किया गया, इसे संविधान सभा कहा गया, है ना, संविधान सभा कहा गया। और संविधान सभा में देश के सभी भागों से लगभग 299 सदस्य थे। ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, देखो संविधान सभा का काम था संविधान लिखना। क्या काम था उनका, संविधान को लिखना। और संविधान नियमों का वह संकलन है जिसमें हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा एवं हमारे सामाजिक आदर्श जो हैं वो लिखित हैं। संविधान सभा में कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यह चर्चा लगभग क्या है, 3 साल तक चली, तब जाकर संविधान का निर्माण हुआ, है ना। और यह संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। पहला यहाँ पे दिया है, देखो कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य का क्या लिया, संकल्प लिया था। और इस पूर्ण स्वराज्य के संकल्प दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसलिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान जो है वो लागू किया गया। दूसरा था इसमें कि संविधान में कहा गया है कि संविधान लागू होने के प्रारंभ से 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को क्या किया जाए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का यहाँ क्या किया जाए, प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तीसरा शिक्षा का मौलिक अधिकार होने के बाद, है ना, शिक्षा का मौलिक अधिकार होने के बाद वर्तमान में 6 से 14 वर्ष के बच्चे की शिक्षा के स्तर में क्या सुधार हुआ, इस पर शिक्षक क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, बताइए
यहाँ पे बताइए कुछ दिए कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन क्यों होना चाहिए, है ना। महिला और पुरुष को समान अधिकार क्यों मिलना चाहिए। 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे उद्देश्य है उसका, देखो भारत के संविधान के कि हम भारत के लोग भारत को क्या करेंगे, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए क्या करेंगे तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, है ना, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग से शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वारा संविधान को अंगीकृत यानी अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं, है ना। कब किया गया उसका स्थापना 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, फिर है संविधान की उद्देशिका को पढ़िए और शिक्षा की सहायता से समझने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखो संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि संविधान सभा ने शासन का स्वरूप जैसे प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए एवं उन्हें कौन कौन से कार्य करने होंगे, कौन कौन से कार्य करने होंगे, विधानसभा एवं संसद क्या करेंगे, मंत्रियों का क्या काम होगा यदि आदि निर्धारित किया। इसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की थी कि शासन अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न कर पाए। इसके लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई कि शासन भी संविधान में लिखी बातों के अनुसार ही कार्य करेगी। यदि शासन के किसी कार्य से नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। कई साल पहले मुंबई नगर निगम ने फुटपाथों पर रहने वाले करीब 50,000 लोगों को हटाने की व उनकी झुग्गियां नष्ट करने की कोशिश की। इस कार्यवाही के विरुद्ध बस्ती में रहने वाले लोगों ने न्यायालय में क्या किया था, मुकदमा दायर किया और उनके वकील ने दलील की कि जब तक उनके रहने की दूसरी व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उन्हें वहां से नहीं हटाया जा सकता। यह उनके किसी भी स्थान में रहने की क्या थी, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का हनन है ना। और उच्चतम न्यायालय ने यह संदेश दिया कि झुग्गी वासियों के घरों को नष्ट करने से पहले उन्हें किसी और जगह पर बसाया जाए। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार न्यायालय ने सरकार की मनमानी पर क्या किया था, अंकुश लगाया, है ना, रोक लगाया। और इस प्रकार के नियम कानूनों के कारण देश में निवास करने वाली जो विभिन्न जाति है, धर्म है, भाषा और विचारधाराओं के लोगों का संविधान पर विश्वास बना हुआ है, क्योंकि उसमें समानता की बात कही गई है। हम सभी इन नियमों और कानूनों का पालन करते हैं, है ना। इससे देश में शांति और एकता कायम रहती है। इस प्रकार संविधान से हमें एक बेहतर समाज बनाने की क्या मिलती है, यहाँ पे प्रेरणा मिलती है। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हुआ।